एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें देवांश, मिष्टी और उनका एक बेटा था, अंश। बहुत दिन हो गए थे अंश अपनी दादी से नहीं मिला था। अंश की दादी एक गांव में अकेले ही रहती थी। एक दिन अंश अपने पापा से कहता है, पापा, हमें शहर आए कितने दिन हो गए। इस बार हम गर्मी की छुट्टियों में गांव जाएंगे। मुझे कितने दिन हो गए दादी से मिले। देखते हैं बेटा, मुझे छुट्टी मिलेगी तो हम जरूर चलेंगे गांव। आप तो हर बार छुट्टियों में यही बोलते हो। देखो बेटा, अभी मैंने दूसरी कंपनी में नौकरी ज्वाइन की है। अभी मेरी नई नई नौकरी है तो छुट्टी मिलना पॉसिबल नहीं है। हम बाद में देखेंगे। अंश उदास होकर स्कूल चला जाता है। स्कूल में सारे बच्चे यही बातें कर रहे थे। कोई बोलता था मामा के घर जाऊंगा, कोई बोलता था दादा के घर जाऊंगा। सारे बच्चे छुट्टियों में घूमने के लिए प्लान बना रहे थे। तभी एक बच्चा अंश से बोलता है, अंश, तू छुट्टियों में घूमने कहाँ जा रहा है? अंश के पास कोई जवाब नहीं होता। वह जब घर वापस आता है तो उदास मन से अपने कमरे में चला जाता है। मिष्टी अंश के लिए बाजार से बहुत सारी चीजें खरीद कर लाती है। उसके लिए चॉकलेट, खिलौने। फिर उसे मनाने के लिए कमरे में जाती है। अंश, क्या हुआ बेटा? देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी चीजें खरीद कर लाई हूँ। देखो कितने अच्छे खिलौने हैं। नहीं माँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे अपनी दादी से मिलने गांव जाना है। सारे बच्चे छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं। अंश, हम गांव नहीं जाएंगे तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हारी दादी से तुम्हारी बात करा सकती हूँ। सच में? हाँ। मिष्टी के पास गांव के सरपंच जी का फोन नंबर था। उसने सरपंच जी को फोन किया और कहा, सरपंच जी, आप मेरी बात शारदा जी से करा दो। मैं उनकी बहू मिष्टी बोल रही हूँ। कुछ ही देर में सरपंच फोन लेकर अंश की दादी के पास आता है। हेलो अंश बेटा, कैसे हो? दादी माँ नमस्ते। आपको कैसे पता कि मैंने फोन किया है? अंश बेटा, और कोई दूसरा मुझे फोन ही नहीं करता। अच्छा ये बता, गर्मी की छुट्टियों में तू आएगा ना मुझसे मिलने? नहीं दादी माँ। कोई बात नहीं बेटा, एक काम करती हूँ, इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं ही शहर आ जाती हूँ और तेरे लिए अपने बगीचे के आम लेकर आऊंगी। तू अपने पापा से बोलकर मेरे लिए ट्रेन का टिकट करवा दे। दादी माँ जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूँगा। फोन रखते ही अंश खुशी से उछलने लगा। मिष्टी ने आज तक अंश को इतना खुश कभी नहीं देखा। अंश, क्या हो गया बेटा? तुम तो बहुत खुश लग रहे हो। हाँ माँ, मेरी दादी आने वाली है। अच्छा, लेकिन कब? मुझे नहीं पता, लेकिन दादी ने बोला मैं आऊंगी। अंश का एक एक दिन मानो पहाड़ के समान गुजर रहा था। मम्मी, पापा ने कब की टिकट करवाई दादी की? अभी दादी को आने में और कितने दिन लगेंगे? अंश बेटा, मैं पूछ के बताऊंगी। इधर दादी भी पोते से मिलने जा रही थी तो घर में उसके लिए आंवले का मुरब्बा, आम का अचार सब बनाने की तैयारी में लग गई थी। दादी ने अपना सब सामान रख लिया। तभी उन्हें याद आया, अंश के लिए उन्होंने कुछ खिलौने खरीद कर रखे थे। दादी दूसरे रूम में जाती है और अलमारी से खिलौने निकालकर जैसे ही वापस लौटती है, अचानक ही उनका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। दादी खून में लथपथ बहुत आवाज लगाती है, पर उनके पास कोई नहीं था जो उनकी आवाज सुन पाए और दादी इस दुनिया से चली जाती है। तभी गांव से फोन जाता है। देवांश, मिष्टी, अंश सब शहर से गांव आ जाते हैं। अंश इतना छोटा था कि उसे कोई बातें समझ में ही नहीं आ रही थी। उसे नहीं पता कि उसकी दादी माँ अब उससे मिलने कभी नहीं आ सकती। उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने कहा दादी तो शहर चली गई। देवांश सारा काम खत्म करके मिष्टी और अंश को लेकर शहर आ जाता है। जब ये लोग घर पहुँचे तो बहुत रात हो चुकी थी। मिष्टी और देवांश सोने चले जाते हैं, लेकिन अंश की नजरें तो अपनी दादी को ही ढूंढ रही थी। थोड़ी देर बाद अंश को आंगन में कुछ आवाजें सुनाई दी।
अंश जब बाहर निकल कर आया तो उसकी दादी वहाँ पे बैठी थी। अंश तो खुशी से उछल गया और अपनी दादी से बहुत सारी बातें की। मिष्टी को कुछ अजीब लग रहा था। उसने आंगन में आकर देखा तो अंश किसी से बातें कर रहा था। अंश, बेटा तुम किससे बातें कर रहे हो? मम्मी मम्मी देखो ना, मेरी दादी बैठी है, उन्हीं से बातें कर रहा हूँ। पर बेटा मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। देखो ना मम्मी, यहीं तो बैठी है दादी। मिष्टी ने सुबह यह बात देवांश को बताई। ऐसा कुछ नहीं है मिष्टी, अंश अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। चलो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। देवांश यह सब बातें हंसी में टाल देता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। एक दिन मिष्टी ने देवांश से कहा, तुम मानो या न मानो, मेरे बेटे पे जरूर किसी भूत प्रेत का साया है। तुम जाके किसी तांत्रिक से बात क्यों नहीं करते? देवांश एक तांत्रिक के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा। तांत्रिक देवांश के घर आकर तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। आधी रात होते ही अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। तभी दादी माँ सबके सामने आ जाती हैं। तांत्रिक दादी माँ को देखकर कहता है, देखिए माँ जी, अब आप मर की चुड़ैल बन गई हैं और अपनी पोती के साथ नहीं रह सकती। तुम लोग बहुत बुरे हो। तेजी तो मेरे पोते को मेरे साथ नहीं रहने दिए और मरने के बाद भी ऐसा बोल रहे हो। मैं अपने पोते से बहुत प्यार करती हूँ और मैं इसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तांत्रिक ने देवांश से कहा, देवांश, तुम अपनी माँ के ऊपर गंगा जल डालो, जिससे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी और वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएंगी। गंगा जल पड़ते ही दादी को मुक्ति मिल जाती है और दादी को जाता देख अंश बहुत रोता है।